Ladies and gentlemen, please welcome the Honorable Chief Minister of Delhi, Srimati Rekha Gupta. थैंक यू सो मच रिपब्लिक भारत। आपने मुझे ये मौका दिया कि आज आप सबके बीच में आके दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मैं अपनी बात रख सकूं और लिमिटलेस इंडिया इस विषय पे आपने जो ये कॉन्क्लेव यहां आयोजित किया है, दिल की गहराई से बधाई देती हूं आपको और आए हुए सभी डेलीगेट्स को भी बधाई देती हूं कि एक भारत आज तक लोगों ने भारत को एक लायबिलिटी समझ के ट्रीट किया था। 2014 से पहले सपेरों का देश, विश्व के किसी भी कोने में जाते थे तो भारत के बारे में एक परसेप्शन था। सुनते हुए और बोलते हुए भी बुरा लगता है, ऐसे ऐसे शब्द लोग भारतीयों के बारे में इस्तेमाल करते थे। पर 2014 के बाद एक अलग ही अध्याय शुरू हुआ, डिफरेंट इरा, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री बन के आए और जो चीजें देश के लिए लायबिलिटी थी वो एसेट बनना शुरू हो गई और बनती चली गई और आज भी बन रही है और भविष्य में उसके लिए और अधिक योजनाएं चल रही हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन जिसको जापान ने अपनी एसेट की तरह यूज किया, जिसने चाइना ने यूज किया, पर भारत ने मोदी जी के आने के बाद इसे सोचा। लिमिटलेस इंडिया, ठीक टाइटल दिया आपने। इतना स्कोप है भारत में, इतने आयाम है कि आज पूरा विश्व भारत से जुड़ना चाहता है। भारत के साथ जुड़ के एक गर्व की अनुभूति करता है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना, हाथ मिलाना भी उसको आनंद देता है। ऐसा भारत, और हर भारतीय 140 करोड़ का पॉपुलेशन जब अपने देश के लीडर को, देश के प्रधानमंत्री को विश्व के पटल पे सभी राजनेताओं की श्रृंखला में सबसे आगे खड़े हुए देखते हैं तो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है, मैं ये कह सकती हूं। लिमिटलेस भारत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज पूरे विश्व के हर देश में जितने भारतीय रहते हैं वो कनेक्ट करते हैं भारत के साथ कि हां हम भारतीय हैं। वो प्राउड फील करते हैं, उनको अभिमान होता है। आज देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाएं या किसी अन्य राष्ट्र में, हजारों हजार लोग वहां पे भारत के नागरिक होने के नाते इकट्ठे होते हैं और वहां पे जश्न मनाते हैं। ये है भारत की पहचान जो 2014 के बाद से बदली है। हर क्षेत्र में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उद्योग जगत में, सुरक्षा में, हर जगह भारत ने एक नई ऊंचाई को छूना शुरू किया। आज हम अपना मैन्युफैक्चरिंग,
हम अपना ट्रेड, हम अपने व्यापार, उद्योग, हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं। जो चीजें कहीं हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी, आज भारत पूरे विश्व में एक्सपोर्ट की दुनिया में सबसे आगे नंबर 1 खड़ा होकर काम करता है। यह है लिमिटलेस भारत। खुशी होती है जब देखते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। विश्व गुरु जो पूरे वर्ल्ड को एक रास्ता देता है, एक जीवन जीने की कला भी सिखाता है और एक आइडियल बनके, एक मेंटोर बनके सामने आता है। कोविड का वो समय हमने देखा जब पूरा का पूरा विश्व इस स्थिति में था कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करें, कैसे मेडिसिन बनेगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे अपने देश के लोगों का जीवन बचाएंगे। तब भारत था जिसने लीडरशिप दी, ना केवल वैक्सीन इजाद की बल्कि पूरे के पूरे विश्व में बाकी देशों की मदद करके यह दिखाया कि यस, इंडिया इज अ लीडर। भारत आगे है और आगे चलता रहेगा। एक समय भारत के बारे में कहा जाता था कि मदद मांगने के लिए हाथ ऐसे रहता है। आज भारत का हाथ ऐसे है, देने वालों की कतार में है। यह हमारे भारत का लिमिटेड कैरेक्टर उभर के आया है। आज कहीं पूरे विश्व में कुछ भी घटना दुर्घटना होती है तो भारत पहला देश होता है जो उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। यह हमारे भारत की सच्चाई है जो दिन प्रतिदिन एक एक सीढ़ी बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी समिट होती है, लोग भारत की ओर निगाह उठा के देखते कि क्या बोलने वाले हैं हम, क्या कहने वाले हैं, क्या नई दिशा देंगे, और लोग हमें फॉलो करते हैं। और इस पूरे भारत में जहां हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ साथ अपनी आधुनिकता के भी हम बढ़ा रहे हैं, यह मोदी जी का नेतृत्व है। आज मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों के बीच में हूं और जब मैं दिल्ली के बारे में सोचती हूं तो मुझे लगता है कि लिमिटलेस भारत का रास्ता लिमिटलेस दिल्ली के बीच में से होकर निकलने वाला है। दिल्ली तो देश की राजधानी है भाई, देश का दिल, तो दिल्ली कैसे पीछे छूट सकती है? दिल्ली को देश के साथ ताल में ताल मिला के बढ़ाने के लिए आज मैं दिल्ली का शुक्रिया अदा करती हूं कि डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली में बनाई गई है, आज तक जो होता रहा दिल्ली में, आज 27 साल के बाद वो मौका आएगा जब दिल्ली असल में प्रोग्रेस देखेगी, गति देखेगी और विकसित दिल्ली का सपना साकार होगा। तकलीफ होती थी मुझे जब मोदी जी की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, पर दिल्ली में कुछ लोग अपनी संकुचित मानसिकता के चलते उसे दिल्ली के लोगों को महरूम रखते थे। आयुष्मान योजना, क्या तकलीफ थी उसे दिल्ली में लागू करने के लिए? केवल एक सोच जो कहीं ना कहीं बहुत संकुचित थी। आज दिल्ली के करोड़ों लोगों को उसका फायदा मिल सकता था। जन औषधि योजना क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नाम से जुड़ी थी, उसे रोका गया। पर मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते यह कहना चाहूंगी कि केंद्र की मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं, उस पे दिल्ली का अधिकार है और वो सारी योजनाएं अब से दिल्ली में लागू होंगी और दिल्ली का एक एक व्यक्ति उन योजनाओं का लाभ उठाएगा। दिल्ली देश की राजधानी, लिमिटलेस दिल्ली। दिल्ली को हमें एक विश्व स्तरीय शहर बनाना है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटीज दिल्ली में लेके आनी है जो लोग दिल्ली में आते हैं सपने लिए हुए,
दिल्ली का अपना कोई कल्चर नहीं है। दिल्ली एक मिनी इंडिया है। देश भर से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से, केरल से, हर राज्य के लोग दिल्ली में बसे हैं। नॉर्थ ईस्ट से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर से। और वो लोग जब अपने राज्य से चलते हैं और दिल्ली आते हैं, उनके मन में एक सपना होता है, कुछ कर गुजरना है, जीवन में कुछ करना है। बहुत मेहनत करते हैं, पर दिल्ली में जब उसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिलता था तो वो दुखी होते थे, परेशान होते थे, दौड़ जाते थे। आज आधी दिल्ली एनसीआर की ओर शिफ्ट होती जा रही थी। लोगों को लगता था कि यार इससे बेहतर तो हमें गुड़गांव में माहौल मिल रहा है, हमें नोएडा में, हमें फरीदाबाद में जाने से बेहतर है। पर मैं दिल्ली को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिल्ली में ही हम वो सुविधाएं देंगे। केवल दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन सिस्टम ऐसा चाहिए जो वर्ल्ड लेवल का हो। आज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से लोग पढ़ने के लिए आते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बड़ा नाम है, ऐसा ही हमारा एजुकेशन सिस्टम दिल्ली के स्कूलों में भी हो। ऐसा ही हमारे हॉस्पिटल्स दिल्ली में हो, जहां देश भर के लोग इलाज करने आए। खाली एम्स क्यों हो? हर अस्पताल का वही इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो? हर अस्पताल में वही फैसिलिटीज क्यों ना हो? आज मैं सोचती हूं कि दिल्ली में केवल हमें सांस्कृतिक टूरिज्म नहीं, बल्कि एजुकेशन टूरिज्म, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करने हैं और वो किए जाएंगे, ताकि दिल्ली देश की राजधानी में जब कोई आए तो उसके लिए बहुत सारे आने के कारण हो। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहती हूं कि इस लिमिटलेस दिल्ली में आप सबके लिए जगह है, काम करने के लिए, रहने के लिए, शिक्षा के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपने सपने साकार करने के लिए। और आप सब लोग आने वाले समय में इसे देखेंगे। डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या होता है, ये आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। और बड़ी खुशी हुई होगी आपको जब माननीय गृह मंत्री जी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री की मीटिंग दिल्ली पुलिस में के साथ हुई और दिल्ली की सुरक्षा के सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई, तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई बहुत सालों बाद ऐसा देखा कि मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी बैठे हैं और दोनों मुस्कुरा भी रहे हैं। चिंता है उन्हें दिल्ली की। तुरंत उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली की सुरक्षा के लिए क्या क्या काम होने चाहिए। एक डिटेल प्रेजेंटेशन के साथ में दिल्ली कमिश्नर को बुलाया गया, एक एक बिंदु पे चर्चा हुई। महिलाओं की सुरक्षा, जो हमारी दिल्ली में कहीं ना कहीं हादसे हो जाते हैं, गैंगवार हो जाती है कहीं, उन पे चर्चा, कहीं ना कहीं घुसपैठ पे, कहीं ना कहीं हर तंत्र पे जहां जहां पे भी दिल्ली को नुकसान होता है, हर बिंदु पे डिटेल डिस्कशन हुई। काम करना चाहती थी पहले भी केंद्र की सरकार और करती रही है। आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ है, इतने हाईवेज जो बने हैं, आज इतने कॉरिडोर जो बने हैं, वो केंद्र सरकार की ही तो देन है कि लाखों करोड़ रुपए दिल्ली पे खर्च कर दिए गए। ये नहीं सोचा कि कौन सरकार बैठी है और उससे हमारे क्या संबंध है, या वो हर बात पे क्या बोलते हैं। केवल दिल्ली की डेवलपमेंट को सोचते हुए केंद्र सरकार ने हर वो काम किया जो दिल्ली के लिए जरूरी था। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 नए कॉरिडोर्स खोले गए, वेस्टर्न और ईस्टर्न। दोनों नए कॉरिडोर्स में हजारों बच्चे पढ़ पाएंगे। आज ये भारत मंडपम जैसी इतनी बड़ी विशाल बिल्डिंग बनना कोई पिछली सरकारों का काम नहीं था।
वो तो 70 साल से उसी पार्लियामेंट में बैठ रहे थे, और जब नई पार्लियामेंट बनाने की बात आई तो कहा कि भाई काहे को पैसे खर्च कर रहे हो। अंग्रेजों की गुलामी के वो सारी के सारे बोरे लिए हुए कंधों पे चल रहे थे। आज भी औरंगजेब रोड, आज भी मुगल गार्डन, आज भी वही संसद भवन, आज भी वही जेलें चल रही थी। क्या कभी उनके दिमाग में नहीं आया कि इससे बढ़कर आगे कुछ और भी हो सकता है? लिमिटलेस इंडिया ये है कि इसके आगे भी बहुत कुछ है करने के लिए। इतना बड़ा विजन, कोई सोच सकता था कि मोबाइल जो है ये हर हाथ की बात हो जाएगी, कि आज सब्जी वाला भी, रिक्शा वाला भी, काम वाली भी मोबाइल लेगी और वो भी स्मार्टफोन अपनी जेब में रखती कि ये वाला नहीं, अच्छे वाला लेना है। उसकी हर एप्लीकेशन को वो यूज करते हैं। किसकी देन है भाई? लिमिटलेस इंडिया जो आपका विजन है। आज डिजिटल पेमेंट्स, कोई सोच सकता था कि भारत जैसा, जिसे उस देश को जिसे अनपढ़ कहा जाता था, आज हमारा छोटे से छोटा वो व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता, शायद पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो डिजिटल पेमेंट करता है और कहता है बीवी जी डिजिटली मुझे सब्जी का पेमेंट कीजिए, ये रहा क्यूआर कोड। किसकी देन है भाई? लिमिटलेस इंडिया, विजन ऑफ नरेंद्र मोदी जी। बहुत कुछ है करने के लिए। आज सेल्फ डिफेंस के सेक्टर में खुद भारत ने अपना इतना बड़ा काम खड़ा कर लिया है कि हमें पूरे वर्ल्ड में किसी की और देखने की जरूरत नहीं है। आज अपनी सीमाओं की रेखा, सीमाओं की रक्षा हम खुद कर सकते हैं। आज जब देश के प्रधानमंत्री अपनी दिवाली सरहद पे खड़े हुए जवानों के साथ बिताते हैं तो एक खुशी होती है कि इसे कहते हैं परिवार, कि आज उस मां के बेटे का भी वो ध्यान रखे हुए हैं जो न जाने कितने ही महीनों से अपने परिवार से मिला नहीं है। तब मन में खुशी होती है कि केवल अपने घर में बैठ के दिवाली की शुभकामनाएं नहीं लेते हो, वो जाते हैं सरहद पे जाके खड़े होते हैं। वो कभी हर एक देश के कोने में जहां उनकी आवश्यकता है वो खड़े होते हैं। एक पूरा का पूरा समग्र विकास आपकी नॉर्थ ईस्ट की उस कोने से शुरू करके आपके साउथ के आखिरी छोर तक डेवलपमेंट कैसे हो, ये उनकी चिंता का विषय है। बड़ा नजदीक से मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है। जब मैं उनसे मिली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मैं कहा जी आपने वो कर दिखाया जो दुनिया केवल बातों में रखती है। किस पार्टी ने या किस नेता ने वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर सच में काम किया था? सालों से ये बिल चल रहा था, हर पार्लियामेंट में लगता था, फट जाता था। बड़े बड़े नेता जो बातें करते थे भाषण के बिंदुओं की, वो उस बिल को फाड़ करके फेंक देते थे गलियारे में। कोई पूछने वाला नहीं था कि भाई तुम इतना महिला अधिकारों की बात करते हो, जब ये बिल पार्लियामेंट में आता है तो क्यों चुप कर जाते हो? कोई पार्टी नहीं बोली थी। तब केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी वो नेता थे जिन्होंने वुमेन लेड गवर्नमेंट की बात करी, और सिंबॉलिक बात नहीं करी जी कि जी सिंबॉलिक ही दे दिया जी, हां भी एक विभाग दे दिया, दूसरा विभाग दे दिया। बड़े बड़े विभाग महिलाओं को दिए गए। मुझे खुशी है कि आज देश की फाइनेंस मिनिस्टर यदि निर्मला सीतारमण है तो दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्टर रेखा गुप्ता है। सिंबॉलिक नहीं, दिखाने मात्र के लिए नहीं, इसे मैं कहूंगी लिमिटलेस इंडिया, जहां आपका एक विजन बढ़ जाए। पहले बात होती थी केवल बेटी बचाओ, फिर हमने कहा बेटी पढ़ाओ, और अब कह रहे हैं बेटी बढ़ाओ। तो ये जो काम लगातार बढ़ रहा है कि बेटी को सक्षम बनाओ, बेटी को बढ़ाओ, ये है भारत का डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट को हम सबको मिलके और आगे लेके जाना है, और आगे छोड़ देना है कहीं आपस के विवादों को। घर में बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं आज इस मंच के माध्यम से उन पार्टियों को और उन नेताओं को ताकीद करना चाहती हूं कि ये देश आपका है, ये मातृभूमि आपकी है,
इसको विश्व पटल पे जितना ये फ्लोरिश हो सके, जितना बढ़ सके, इसे बढ़ाना चाहिए। अपने घर के बारे में कोई भी निंदा का एक शब्द विश्व पटल पे नहीं बोलना चाहिए। यदि कुछ अच्छा कर सको तो करो, पर नहीं कर सको तो कम से कम शांत रहो। करने दीजिए जो कर रहे हैं। इस भारत को आगे बढ़ाने का काम, पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम। आज इतनी हिम्मत दिखाने वाला कोई तो हो जो देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसे साधारण परिवार की बेटी को दे कि चलाओ तुम दिल्ली, हम तुम्हारे साथ हैं। आज मोदी जी का नेतृत्व और एक साधारण गली मोहल्ले की महिला की आशाएं मेरे साथ है, जो ये कहती है कि मुख्यमंत्री रेखा नहीं बनी, मुख्यमंत्री मैं बनी हूं। मुझे खुशी है आज ये मेरा पहला मंच है जिस पे मैं मुख्यमंत्री के नाते बोल रही हूं, और मेरी बात पूरे देश की बहनें सुन रही हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि ये पद, ये काम, ये जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, इसमें पूरे देश की बहनों का सम्मान जुड़ा है, और इस सम्मान को हमें आगे बढ़ाना होगा, आगे लेके जाना होगा। दिल्ली को वो देना है जिसकी दिल्ली अधिकारी है, और वो देने के लिए मैं पूरे तरीके से मिशन मोड पे दिल्ली को ले जा करके लिमिटलेस दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, इस पे काम करने वाली हूं। आप सबका, हर दिल्ली वासी का साथ मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है, और मिल करके दिल्ली को एक ऐसा रंग देना है जिसमें हर व्यक्ति के मन के रंग हो। और होली भी आने वाली है भाई, तो इस नए रंग के रंग में रंगने के लिए आप सब तैयार हो जाएं। सबका सहयोग मिले, सबका साथ सबका विकास। एक बार फिर से ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं रिपब्लिक भारत को कि आप सब ने इतना सुंदर आयोजन किया और मुझे इस मंच के माध्यम से आप सबसे मिलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Ladies and gentlemen, a round of applause for the Honorable Chief Minister, Rekha Gupta. May I request Arnab Goswami, the Editor-in-Chief of Republic Media Network, to please join her up on stage as we invite our young hackathon winners. We begin in the category of sustainability and environment, social entrepreneurship. The young teen, Geetika Suri, for her visionary innovation, a cutting-edge prototype that creates a well-insulated and self-regulating environment for stored crops. The Limitless India Youth Hackathon that was powered by Wildstone Code Unleash Freshness. In the category of inclusive nation building, social entrepreneurship, we have Damodar Singh R. for his visionary contribution, sustainable and affordable road safety equipment designed to protect lives while ensuring accessibility for all. And in the category of equity and empowerment, social entrepreneurship, we have Tushar Ahir for his visionary initiative to empower rural women through structured training in premium handmade macrame craftsmanship. Those were our hackathon winners, being congratulated by the Honorable Chief Minister of Delhi, Srimati Rekha Gupta.